प्रश्न 13, दिखाएं कि किसी त्रिभुज की माध्यिका उसे समान क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुजों में विभाजित करती है। तो सबसे पहले एक त्रिभुज यहाँ पे बनाएंगे। इस तरह से। तो ये हो गया, इसका हम नाम देंगे ABC। तो ABC एक त्रिभुज है। अब इसका माध्यिका हम बनाएंगे। तो माध्यिका के लिए किसी एक भुजा का मध्य बिंदु हमको ढूंढना होगा। तो BC का मध्य बिंदु हम ढूंढेंगे। BC का मध्य, तो BC का मध्य हो जाएगा, तो BC का मध्य ये हो जाएगा यहाँ पे। तो ये हो गया BC का मध्य, यानी BC का मध्य बिंदु। इसको हम D से नाम देंगे। तो ये मध्य बिंदु क्या कर रहा है, BC को दो बराबर भाग में बांट रहा है। तो BD बराबर DC होगा। अब मध्य बिंदु को, किसी भुजा के मध्य बिंदु को शीर्ष से जब मिला देंगे तो वह माध्यिका हो जाएगा। तो AD को जब मिला देंगे तो ये हो जाएगा इस त्रिभुज का माध्यिका AD। ये क्या हो गया, माध्यिका हो गया। त्रिभुज ABC का माध्यिका हो गया AD, क्योंकि D मध्य बिंदु है BC का। तो AD क्या हो गया, माध्यिका। तो हमको सिद्ध करना है कि किसी त्रिभुज की माध्यिका उसको समान क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुजों में विभाजित करती है। यानी ये जो माध्यिका है इस त्रिभुज को दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में विभाजित कर रही है। यानी त्रिभुज ABD, देखिए त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल और त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल दोनों क्या होगा, बराबर होगा। यानी ये दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा बराबर होगा, ये सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे, दिया है तो क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है कि AD त्रिभुज ABC की माध्यिका है। ये दिया हुआ है, दिया है AD त्रिभुज ABC की माध्यिका है। तो AD जो है त्रिभुज ABC की माध्यिका है, ये दिया हुआ है। तो जब AD त्रिभुज ABC की माध्यिका है तो लिखेंगे अतः AD, ये BD बराबर DC हो जाएगा। BD बराबर DC हो जाएगा, क्योंकि AD क्या है, माध्यिका है। इसका मतलब D मध्य बिंदु है BC का। ठीक है, D किसका मध्य बिंदु है, BC का। तो जब AD माध्यिका है तो D मध्य बिंदु होगा BC का। इसका मतलब हो गया कि BD और DC बराबर होगा। देखिए BD और DC क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि D मध्य बिंदु है, AD माध्यिका है। इसका मतलब D मध्य बिंदु हुआ, तो BD और DC क्या होगा, बराबर। तो लिखेंगे अतः BD बराबर DC, और इसको हम पहला लिख लेंगे क्योंकि आगे काम देगा। अब यहाँ पे हम एक बनावट करेंगे, तो लिखेंगे बनावट। बनावट में क्या करेंगे, तो लिखेंगे AM लंब BC घींचा। तो AM लंब BC हम घींचेंगे यहाँ पे, यानी शीर्ष A से BC पर एक लंब डालेंगे। शीर्ष A से BC पर
एक लंब डालेंगे। तो शीर्ष ए से BC पर एक लंब डालेंगे इस तरह से, और इसको हम नाम देंगे AM। इसको हम क्या नाम देंगे? यहाँ पे M लिखेंगे। तो AM जो है BC पर लंब है। लंब का मतलब हो गया कि यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो M इस त्रिभुज का ऊंचाई हो गया, त्रिभुज ABC का ऊंचाई हो गया M। ठीक है, त्रिभुज ABC का ऊंचाई हो गया M, क्योंकि M लंब है BC पर। तो बनावट में हम लिखेंगे AM लंब BC घिंचा। अब एरिया त्रिभुज ABD, तो एरिया त्रिभुज ABD यानी त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? तो देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है 1/2 गुना आधार, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। ये होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो त्रिभुज ABD का हम क्षेत्रफल निकालेंगे। यहाँ पे त्रिभुज ABD, इसका ABD इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकालेंगे। तो 1/2 गुना आधार, तो आधार यहाँ पे कौन हो गया? तो जिस भुजा पर लंब डाला गया है, तो देखिए BD पर लंब है AM, तो BD हो गया आधार और AM हो गया ऊंचाई। तो BD पर AM लंब है, तो जिस भुजा पर लंब डाला गया है उसको आधार कहेंगे और उस लंब को हम ऊंचाई कहेंगे। तो BD हो गया आधार त्रिभुज ABD में और AM हो गया ऊंचाई। तो लिखेंगे बराबर 1/2 गुना आधार कितना हो गया? BD, आधार हो गया BD, ऊंचाई हो गया AM, ऊंचाई क्या हो गया? AM। तो त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल हो गया 1/2 गुना BD गुना AM। BD हो गया आधार और AM हो गया ऊंचाई। अब लिखेंगे पुनः त्रिभुज, पुनः एरिया त्रिभुज ADC या ACD बराबर, तो अब इस त्रिभुज का हम क्षेत्रफल निकालेंगे ACD, इस त्रिभुज का। तो त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? देखिए ACD इस त्रिभुज का हम क्षेत्रफल निकालेंगे। तो AM लंब है BC पर, देखिए AM किस पे लंब है? BC पर। ठीक है, तो BC पर ही BD आ गया और CD आ गया। तो AM जब BC पर लंब है, इसका मतलब BC कैसे बना है? BD और CD को जोड़ेंगे, यानी BD और DC को जोड़ेंगे तो BC हो जाएगा। यानी AM जो है BD पर भी लंब है, DC पर भी लंब है और BC पर भी लंब है। ठीक है, क्योंकि BC कहें चाहे BD कहें चाहे DC कहें, सब एक सीधी रेखा है। तो AM जो है BC पर लंब है, इसका मतलब BD पर भी लंब है और DC पर भी लंब है। तो ऊंचाई तो बराबर ही होगा, चाहे हम यहाँ पे खींचे चाहे यहाँ पे खींचे, ऊंचाई इस त्रिभुज का बराबर ही होगा। तो त्रिभुज ABC में 2 त्रिभुज और है अंदर, तो उसका भी ऊंचाई बराबर होगा। यानी AM जो है त्रिभुज ABD का भी ऊंचाई हो गया और त्रिभुज ACD का भी ऊंचाई हो जाएगा। तो एरिया त्रिभुज ACD बराबर हो जाएगा 1/2 गुना
यहाँ पे आधार कौन है? तो आधार है DC और ऊंचाई है AM। तो देखिए त्रिभुज ACD में आधार DC हो गया और DC पे ही AM लंब है, तो AM जो है BC पर लंब है। ठीक है, तो BC पर ही BC कैसे बना है? BD और DC को जोड़ेंगे तो BC हो जाएगा। ठीक है, तो AM जो हो गया BD पर भी लंब है और DC पर भी लंब है, तो DC आधार हो गया और AM क्या हो गया? ऊंचाई त्रिभुज ACD के लिए। तो त्रिभुज ACD के लिए DC हो गया आधार और AM हो गया ऊंचाई। ठीक है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे? 1/2 गुना आधार, आधार हो गया DC, क्योंकि देखिए इसी रेखा पे लंब है AM, तो DC हो गया आधार और AM हो गया ऊंचाई इस त्रिभुज का। तो 1/2 गुना DC गुना AM। अब BD और DC बराबर है, तो BD और DC हम बराबर लाए हैं यहाँ पे। क्यों लाए हैं? क्योंकि AD त्रिभुज ABC की माध्यिका है, यानी D मध्य बिंदु हुआ BC का, तो BD और DC क्या है? बराबर है। देखिए BD और DC बराबर है, इसका मतलब त्रिभुज ABD और त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल क्या होगा? बराबर होगा। तो लिखेंगे अतः एरिया त्रिभुज ABD बराबर एरिया त्रिभुज ACD। तो त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल और त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल बराबर होगा, क्योंकि BD और DC क्या है? बराबर है। देखिए BD और DC बराबर है, AM यहाँ भी हो गया और BD और DC बराबर हो गया, इसका मतलब दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा? बराबर होगा। तो ये कैसे हुआ? तो लिखेंगे पहला में हम क्या लाए हैं? BD बराबर DC, इसका मतलब BD और DC बराबर हो गया और AM दोनों में है और BD और DC बराबर हो गया, इसका मतलब दोनों का क्षेत्रफल क्या हो गया? बराबर। तो त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल और त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल क्या होगा? बराबर होगा। तो यही सिद्ध करना था यहाँ पर कि त्रिभुज की माध्यिका उसे समान क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुजों में विभाजित करती है। तो त्रिभुज की जो माध्यिका होती है उसको समान क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुजों में विभाजित करती है। तो इस तरह से सिद्ध करेंगे।